नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार। मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार आज हम पढ़ रहे हैं। बीए पार्ट 3 के सिलेबस का ये टॉपिक है। भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन में जो स्थान चाणक्य को प्राप्त है, वही स्थान पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में इटली के मैकियावेली को प्राप्त है। मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस में 1469 ईस्वी को हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में डिस्कोर्सेस, प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार प्रमुख हैं। इनकी रचनाओं में डिस्कोर्सेस, प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार प्रमुख हैं। आज हम इनके मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी जो विचार हैं पढ़ रहे हैं। मैकियावेली की नैतिकता, धर्म तथा राजनीति की पारस्परिक संबंध विषयक जो धारणाएं और शासन के स्वरूप का उसका जो समस्त ढांचा है, वह उसकी जो मानव स्वभाव संबंधी धारणा है उस पर आधारित है। मानव स्वभाव संबंधी उसकी धारणा उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है और मानव स्वभाव संबंधी उसके जो विचार हैं वो इटली, जो उसका देश था, इटली के स्वभाव, चरित्र और कार्यों पर ही आधारित है। यानी उसके संपूर्ण विचारों का केंद्र बिंदु मानव स्वभाव संबंधी धारणा है और मानव स्वभाव संबंधी जो उसकी धारणा है वह इटली की उस समय की स्थितियों से बहुत प्रभावित रही। मैकियावेली इस धारणा को लेकर चला है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी और घोर दानवी प्रवृत्तियों वाला दुष्ट होता है। उसके अनुसार मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत उसका यह घोर स्वार्थवादी होता है। यानी वो घोर स्वार्थी होता है। सब जगह जो उसका केंद्र बिंदु स्वार्थ है। प्रिंस उसकी एक पुस्तक है कि 17वें अध्याय में उसने लिखा है, उसके स्वयं के शब्दों में, प्रिंस के 17वें अध्याय में उसने लिखा है, सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे कर्तघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। जब तक आपसे सफलता मिलती है वे पूर्ण रूप से आपके बने रहते हैं। वे आपके लिए उस समय तक अपने जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो वह आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करते हैं जब तक कि उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। ये उनके स्वयं के शब्द हैं। प्रिंस जो उनकी पुस्तक है उसके 17वें अध्याय में उन्होंने खुद लिखा है। एक अन्य उनकी पुस्तक है डिस्कोर्सेस। डिस्कोर्सेस में भी उसने मानवीय स्वभाव की भर्त्सना ही की है। वह लिखता है, उनके शब्द हैं खुद के, व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रेम, भय और धनोपार्जन की प्रवृत्ति से परिचालित होता है। उनके स्वयं के शब्द हैं। यानी व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी है और उसके व्यवहार में प्रेम, भय और धनोपार्जन की प्रवृत्ति से वह परिचालित रहता है, नियंत्रित रहता है। मैकियावेली के अनुसार मानव जीवन में धनोपार्जन की प्रवृत्ति भी बहुत प्रबल होती है। उनका कहना था, उनके स्वयं के शब्दों में, यानी धनोपार्जन को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान व्यक्ति के जीवन में होता है, ऐसा मैकियावेली मानता है। और उनके खुद के शब्दों में, अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। कहता है
कि वह अपनी संपत्ति छीनने वाले को माफ़ नहीं करता, बल्कि अपने पिता के हत्यारे को भी आसानी से माफ़ कर सकता है। संपत्ति के प्रति इतना जो है लगाव व्यक्ति में होता है, ऐसा मैकियावेली कहता है। तो इस प्रकार होब्स के समान ही मैकियावेली यह मानता है कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है। ये इच्छाएं असीम और अनंत होती हैं और मनुष्य अपने सभी कार्य इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करता है और उसकी एक बड़ी इच्छा संपत्ति की होती है। स्वार्थ के अतिरिक्त मानव स्वभाव का एक महत्वपूर्ण तत्व भय है। मैकियावेली का विचार है कि मानव जीवन को भय प्रेम से अधिक प्रभावित करता है। क्या करता है? भय प्रेम से भी अधिक प्रभावित करता है, ऐसा मैकियावेली मानता है। हालांकि मैकियावेली ने इक्का दुक्का स्थानों पर यह भी कहा है कि मनुष्य में सद्भावना, सामाजिकता और अच्छे गुण भी होते हैं, लेकिन ये उसके विचारों में अधिक नहीं है। सामाजिकता और सद्भावना की बात उसने मनुष्य के बारे में जो कही है वो इक्का दुक्का कही है और ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान इस चीज़ को उसने नहीं दिया है। तो मेन उसने मनुष्य की नकारात्मक प्रवृत्तियों, उसकी ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति और भय की भावना और संपत्ति के प्रति उसका जो लगाव है उसको अपने विचारों में केंद्र स्थान प्रदान किया है। मैकियावेली की राज्य और शासन संबंधी जो विचारधारा है वह भी मानव स्वभाव पर ही आधारित है। मैकियावेली की राज्य और शासन संबंधी विचारधारा मानव स्वभाव की धारणा से प्रेरित है। मानव स्वभाव से दुष्ट और धोखेबाज होता है, इसलिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार भी उतनी ही निरंकुश और शक्तिशाली होनी चाहिए। यानी इसके साथ साथ मानव स्वभाव के साथ साथ थोड़ा वो जिक्र हम राज्य के संबंध में उसके विचार भी कर रहे हैं। तो मानव स्वभाव दुष्ट और धोखेबाज है, इसलिए राज्य भी निरंकुश और शक्तिशाली होना चाहिए। मानव जीवन में भय के तत्व की प्रधानता की दृष्टि में रखते हुए वह नरेश को सुझाव देता है कि उसे प्रजावत्सल ही नहीं वरन ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरते रहें। यानी वह जनता से प्रेम करता है इसलिए उसे पसंद नहीं करें, बल्कि उसके भय से उसे ज़्यादा उसके निर्देशों को माने, ऐसा राजा को करने को वो कहता है। एक कुशल शासक मानवीय प्रकृति की दुर्बलताओं को दृष्टि में रखकर छल बल का प्रयोग करके एक अच्छे शासक की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार व्यक्ति के स्वभाव में संपत्ति के अर्जन की प्रबल इच्छा को दृष्टि में रखते हुए वह कहता है, उनके खुद के शब्दों में, कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति को न लूटे। यानी राजा को राय देता है कि संपत्ति मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, महत्वपूर्ण इच्छा होती है व्यक्ति की संपत्ति अर्जन की। इसलिए मानव व्यक्ति की हत्या राज्य व्यक्ति की भली हत्या कर दे लेकिन उसकी संपत्ति को कभी न लूटे। मानवीय स्वभाव की दुर्बलताओं को दृष्टि में रखते हुए वह इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों ही होनी चाहिए। शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी उसमें होनी चाहिए। शासन के प्रकार के संबंध में मैकियावेली की विचारधारा मानवीय जीवन के तत्वों पर आधारित है। मैकियावेली का विचार है कि जिस राज्य के नागरिकों में मानवीय सद्गुण हो वहाँ वह गणतंत्रीय व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य कर सकती है, लेकिन जिन देशों के नागरिकों में मानवीय सद्गुणों का अभाव है उन देशों के लिए निरंकुश राजतंत्र ही उपयुक्त हो सकता है। और इटली के तत्कालीन नागरिकों में मानवीय सद्गुणों का नितांत अभाव होने के कारण ही उसके द्वारा इटली के लिए निरंकुश राजतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया गया है। यानी इटली से वो इटली की राजतंत्रात्मक व्यवस्था या इटली की जो वर्तमान उस टाइम की जो व्यवस्था थी उससे वह प्रभावित रहा और उसको देखकर ही उसके मानव स्वभाव के बारे में उसकी धारणा जो है विकसित हुई। तो वह कहता है कि जिन देशों की जनता का नैतिक चरित्र उच्च है वहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था होनी चाहिए, और जिन देशों की जनता का नैतिक चरित्र उच्च नहीं है
भय की भावना से प्रेरित है, स्वार्थ की भावना से प्रेरित है, वहाँ की जनता में निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए। और इटली के लिए भी वह निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन का समर्थन करता है। अब पढ़ेंगे मानव स्वभाव संबंधी उसकी जो विचारधारा है, मैकियावेली के जो विचार हैं उनकी आलोचना भी एक दो बिंदुओं के माध्यम से हम कर सकते हैं। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा निश्चित रूप से अत्यधिक त्रुटिपूर्ण है। प्रथमतः मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा एकांगी है। वह केवल मानवीय कमजोरियों को ही देखता है, उसकी अच्छाइयों को नहीं। किंतु वस्तुतः मानवीय स्वभाव में दोनों ही पहलू पाए जाते हैं। उसमें प्रबल व्यक्तिगत स्वार्थ भी होता है और परोपकार की भावना भी होती है। यानी मानव अकेला स्वार्थ ही नहीं होता, बल्कि उसमें सामाजिकता के गुण भी होते हैं, उसमें परोपकार की भावना भी होती है। लेकिन उसने मानव स्वभाव के बारे में एकांगी चित्रण किया है और उसे अकेला स्वार्थी बताया है। दूसरी आलोचना उसकी हो सकती है कि मानव स्वभाव संबंधी मैकियावेली की धारणा इटली निवासियों और राजनीतिज्ञों के व्यवहारों के पर्यवेक्षण पर आधारित है, इसलिए ये सार्वभौम सत्य नहीं हो सकती। यानी उसका जो मानव व्यवहार संबंधी जो विचार है वो इटली के परिस्थितियों, वहाँ के नेताओं, वहाँ के जनता के व्यवहार और स्वभाव पर आधारित है, इसलिए उसे पूर्ण नहीं माना जा सकता, उसे सार्वभौमिक नहीं माना जा सकता, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इटली निवासी स्वभाव से बुरे हैं, इसलिए विश्व के समस्त नागरिक बुरे हैं। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा पूर्ण रूप से देश और काल पर आधारित है और अत्यंत सीमित और संकुचित है। यह इटली को भ्रष्ट समाज का सजीव उदाहरण मानता है, किंतु इटली के दायरे में संपूर्ण विश्व को समेटा नहीं जा सकता। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा न केवल एकांगी व अतार्किक और अवैज्ञानिक भी है। वह मानव स्वभाव संबंधी अपने निष्कर्षों पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं पहुंचता और न ही वह होब्स के समान मानव स्वभाव संबंधी दोषों को तर्क के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करता है, और वह मानव स्वभाव का कोई क्रमबद्ध सिद्धांत प्रतिपादित नहीं करता है। मनुष्य के स्वभाव और चरित्र का क्रमबद्ध अध्ययन न होने के कारण मैकियावेली यह नहीं बताता कि पतित मनुष्य कैसे अच्छा बन सकता है और अच्छा मनुष्य पतित क्यों हो जाता है। यह उसके विचारों में जो है मानव स्वभाव के संबंध में उसके जो विचार हैं उसमें मुख्य कमी है कि एकांगी चित्रण है, इटली को ही केंद्र बिंदु मानता है, और उसका तार्किक और वैज्ञानिक अध्ययन भी नजर आता है उसके मानव स्वभाव संबंधी चित्रण में। तो इस प्रकार से आज हमने मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी धारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण किया। धन्यवाद।